जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस आपने दोनों पढ़ चुके हैं। तो आज एक क्वेश्चन करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चल इसको आपको चेक करना है कि इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, कौन सी इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंसी चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, डेल्टा। आप जैसे इसका डेल्टा निकालोगे तो 1 3 3 2 4 10 और 3 4 2। डेल्टा निकालो भाई इसका 1 4 2 जा 8 माइनस 40 माइनस 2, इसका आपका 3 2 जा 6 माइनस 12 प्लस 3 30 माइनस 12। तो आपका कितना आया भाई, माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 18, 13 में से 20 गया था, 30 में से 20 गया 18, 18 दिया 54। तो आपका आंसर कितना आया भाई, 54 और 12 आपका 20, मतलब आपका आंसर आया है 34। 34 आपका आंसर आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कल ही कंडीशन पढ़ाई थी होमोजीनियस इक्वेशन में, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका ट्राइवल सॉल्यूशन बनता है, और ट्राइवल सॉल्यूशन में केवल x और y और z तीनों की वैल्यू जो होती है वो यूनिक सॉल्यूशन में 0 होती है, तीनों सॉल्यूशन की। क्लियर है, डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0 है, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होता तो आगे अपन प्रोसीड करते। ठीक है, चलिए। तो अभी तक आपने दो तरीके की इक्वेशन पढ़ी हैं, मैं आपको इधर समराइज कर देता हूं एक पूरा, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। एक आपने पढ़ा है होमोजीनियस और एक आपने पढ़ा है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसमें आपने एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस दो पढ़ा है। अब नॉन होमोजीनियस में आपके तीन केस थे। पहला केस आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता था कि भाई डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो नॉन जीरो हो जाए, तो नो सॉल्यूशन होता था। दूसरा केस आपने पढ़ा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता था, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 हो। और तीसरा आपने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता था, सिंपल। ठीक है, अब आपने होमोजीनियस इक्वेशन में भी आपने तीन कंडीशन पढ़ी हैं। होमोजीनियस इक्वेशन में तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं, नॉन होमोजीनियस की तीन थी आपकी, और होमोजीनियस में आपने सिर्फ दो पढ़ी हैं। एक कौन सा, ट्राइवल, और एक नॉन ट्राइवल। ठीक है, ट्राइवल में आपका क्या होता है, ट्राइवल में आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन, और उसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 होता है। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में आपका क्या होता है,
डेल्टा इधर ट्राइवल में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और इधर आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा नॉन ट्राइवल में। डेल्टा इक्वल टू नॉन जीरो होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, उधर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समराइज हो चुका है पूरा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको उससे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, अब बेफिक्र रहो उससे। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक है इसमें, एक और टाइप का मैट्रिक्स है जो आपको जनरली बहुत पूछा जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है अब वो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स होता था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिसकी 0 आती हो, वो होता है अपना सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब वो नॉन जीरो होना चाहिए उसका डिटर्मिनेंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, मतलब अगर मैं किसी ए का कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लूं और दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो आई बने, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स बने, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए इनवर्स आई, तो ए ट्रांसपोज जो होगा आपका वो ए इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि ए इनवर्स में अगर आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। तो इससे दो चीज निकलेंगी आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मतलब एक चीज तो होगी आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होगा, दूसरा ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों आपका सेम होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, ये आपके दो जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एक और जो ऑब्जर्वेशन रहता है जनरली पूछा जाता है, जैसे ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लूं या फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लूं, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं मेन टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन। एस नहीं आएगा उसमें, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बताता हूं। आपने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का आइगन वैल्यू भी बोलता है कोई कोई, और कोई कोई आइगन वैल्यू भी बोलता है, उसमें कोई इशू नहीं है, भावनाओं को समझो, बाकी सब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो अगर मैं किसी इक्वेशन को ए जो अपना इक्वेशन बोल रहा हूं, अगर मैं किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसको ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, तो इसके जो आपके लेमडा की वैल्यू निकल के आएंगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, और एक चीज और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं, लेटेंट रूट बोलते हैं उसको, और आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, और जो इक्वेशन रहती है इसको बोलते हैं अपन आइगन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं आपको फालतू की थ्योरी नहीं लिखवाने वाला हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था थ्योरी वो ही लिखवाऊंगा जो आपके काम की होगी, फालतू थ्योरी लिखवाने का कोई मतलब नहीं, वो थ्योरी पूछी नहीं जाती एग्जाम में। ठीक है,
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द आइगन वैल्यू। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है अभी समझाने के लिए, फिर आपको 3x3 का लेंगे 1 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इसका आपको आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, a माइनस लेमडा आई फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। उसका डिटर्मिनेंट ए मॉड नहीं लिखा हुआ है, दो डंडी नहीं खींची है, डिटर्मिनेंट होता है ये। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 5 माइनस लेमडा 4 1 2। अब आप सोचोगे मैंने 2 माइनस लेमडा, मैंने कैसे लिख दिया, क्वेश्चन करते हैं फिर बताता हूं। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो 5 2 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा और माइनस आपका 4 1 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका आगे आंसर क्या होगा भाई, देखो 5 2 7, 5 और 2 7 लेमडा माइनस और इधर प्लस आपका 6 और इधर एक चीज आएगी ना, लेमडा स्क्वायर भी तो होगा। ठीक है, तो देखो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो कमेंट करके आप बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी इसको तोड़ेंगे कैसा, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको 8th 9th क्लास में सिखाते हैं वाली चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपका है लेमडा माइनस 6 और लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए लेमडा की वैल्यू क्या आई, एक तो 1 आई और दूसरी वैल्यू आई 6। यही आपकी आइगन वैल्यू थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे लिखा। आप देखो ए लिखा मैंने, ए क्या है, मैट्रिक्स है आपका कौन सा, 5 1 4 2 माइनस लेमडा लिखा, आई भी मैं 2/2 का लिखूंगा तो 1 1 0 1। आप इसको सॉल्व करो जरा, देखो 5 माइनस लेमडा की वैल्यू 1 थी तो 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0 तो 4 आ गया, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, उधर 2 माइनस लेमडा तो 2 आ गया। सिर्फ और सिर्फ जो आपके डायगोनल रहते हैं उधर आपका माइनस लेमडा लगाना पड़ता है, बाकी सारी वैल्यू एक जैसी रहती हैं। ठीक है, इसको आप रखे रहने, इसको आप देख लेना, मैं हटा नहीं रहा हूं, इसको रब नहीं करूंगा, आप इसको चेक कर लेना, जब भी आपको लगे तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं इस बार 3/3 का मैट्रिक्स, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 3/3 का जो मैट्रिक्स है आपका 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। ठीक है, आपका एक है, आपको इसमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो क्या होगा उससे, 8 माइनस लेमडा, इधर 7 माइनस लेमडा और इधर 3 माइनस लेमडा आएगा। वहाँ की सारी वैल्यू जो कहते हैं आएंगी आपकी -6 2 -4 -4 -6 और 2। अब इसको सॉल्व करना है, उसको 0 करना है। सॉल्व करके देखिए जरा भाई, 8 माइनस लेमडा इधर आपका आया 7 3 21 -7 लेमडा -3 लेमडा -10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा आपका, ये हटाया तो -18 माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा, इधर +2 आएगा, इधर 24 -14 और +2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो आपका 8 है इधर, तो आपका 8 और 21, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। देखो 7 2 21 10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब ठीक है। आपका आया 21 इंटू 8 168 माइनस
80 लैम्डा प्लस लैम्डा 8 लैम्डा स्क्वायर, इधर माइनस 21 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, इधर प्लस, अब देखो इधर कितना है भाई, प्लस 36 लैम्डा और माइनस 18 छक्के 108, इधर प्लस, इधर 24 में से आपका 10 गया, 14 गया तो 10 बचा, तो 10 दूना 20 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, आपका इधर देखो लैम्डा क्यूब जो है वो आपका जो को तुम लिखा रहेगा माइनस लैम्डा क्यूब। अब देखो इधर 10 और 18 तो माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर। अब बाकी लैम्डा कितना है देखो, 21 और 80 101, 101 में से आपका 4 गया तो कितना बचा, 97, 97 में से 6 गया 91, 71 लैम्डा। ठीक है, एक सेकंड मैंने कहीं गड़बड़ की क्या, देखते हैं, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 8 माइनस लैम्डा 21 माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ अपन ने गड़बड़ की है इधर, देखो माइनस 16 भी तो था इधर। ठीक है, ये भूल गए ना अपन। और उसके बाद 8 लैम्डा, हाँ इधर भी देखो एक चीज़ भूल गए अपन, देखो इसका तो कर दिया, माइनस माइनस प्लस 8 भी करना था इधर। उसके बाद इधर प्लस 24 भी करना था, सॉरी माइनस 24 होता है इधर। ठीक है, तो आपका एक्चुअल में जो वैल्यू आती है वो थोड़ा सा चेंज होती, 21 में से 6 गया आपका तो कितना बचेगा इधर, ये वाला भी गया। और उसके बाद चलो अभी देखते हैं, 21 में से 16 गया तो 5 बचा, तो 8 पंचे 40 हो गया। इधर आपका देखो 18 था, हाँ इधर भी चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो 18 18 छक्के 108 हो रहा था ना ये। हाँ, तो देखो 18 में से आपका 8 गया तो 10 बचा, तो माइनस 60 हो गया इधर। और इधर माइनस जी 24 गया, 14 दूना 28 है तो माइनस 28 आएगा इधर, माइनस 28। तो आपका एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो थोड़ा सा हल्का सा बसा के लिए लैम्डा 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 इनमें से कॉमन ले लो, तो माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया अगर, तो देखो इसका आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस प्लस 45। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इधर से आप सॉल्व करोगे तो देखो लैम्डा, ओके मैंने कहीं गड़बड़ की क्या, हाँ इधर प्लस आएगा। ठीक है, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा माइनस 15 और लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो लैम्डा की वैल्यू एक तो इधर से 0 आ रही थी, इधर से 3 आएगी और इधर से 15 आएगी, ये 3 वैल्यू रहेंगी आपकी लैम्डा की। क्लियर है, देखिए बस थोड़ा सा आपको, अगर 3/3 का मैट्रिक्स होगा उसकी अगेन वैल्यू निकालनी होगी तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है कैलकुलेशन के अलावा, आपको सिंपल सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने भी तो गड़बड़ कर दी थी ना, मैं भी इंसान हूं यार। ठीक है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आज मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखाया है, नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।